सामर्थ्य परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, हमें अपने वचनों को समझने की, अपने वचनों के अनुसार चलने की और इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की हमें शक्ति प्रदान कर मेरे खुदा। क्योंकि तेरा वचन कहता है, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए उसका परिश्रम व्यर्थ है। मेरे खुदा, तू हमें स्वर्ग से वो बुद्धि दे मेरे खुदा, जो तूने अपने दास पतरस को दी, जो तूने अपने दास यूहन्ना को दी, जो तूने अपने दास प्रभु याकूब को दी और अपने तमाम दासों को दी। प्रभु बाइबल बताती है तेरे चेले लोग प्रभु पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब तूने उन्हें स्वर्ग से प्रभु वो बुद्धि दी, तो प्रभु यीशु के एक एक जन के प्रचार में 3-3 हजार लोगों को मन कराने की सामर्थ्य है। मेरे खुदा, इस वचन को हमें समझने की, इसके अनुसार चलने की हमें अकल बुद्धि समझ दे, ताकि हम तेरे पवित्र आत्मा के अनुसार चल सकें। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, और बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आइए सभी अपनी बाइबल को खोलेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम एक ऐसे महान दिन को बनाने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसे बड़े महान दिन को मनाने जा रहे हैं जिसको ईस्टर कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ईस्टर एक पर्व नहीं है, ईस्टर हमारे विश्वास की एक महत्वपूर्ण नींव है। हालेलुया। क्या है ईस्टर? हमारे विश्वास की महत्वपूर्ण नींव है। क्योंकि अगर ईस्टर का मतलब क्या है? ईस्टर का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। और ये हमारे विश्वास की नींव है कि हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मौत को हराकर जी उठा है। ये बाइबल बयान करती है, ये रियलिटी है, ये कोई झूठ नहीं, क्योंकि बाइबल इस प्रकार इस बात को प्रूव करती है। हालेलुया। तो आज का जो वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय की 6 आयत, मैं चाहूंगा कि आप में से कोई जो सही से पढ़ दे वो ऊंची आवाज से पढ़े, जोर लगा। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाए जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि वो यहाँ पर नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह को उसके चेले और उससे पहले मरियम उसकी कब्र के ऊपर प्रार्थना करने गई थी, तो कब्र का जो दरवाजा था, जो पत्थर था जो कब्र पे रखा हुआ था, वो वहां से लुढ़का हुआ था। और यीशु मसीह जब अंदर वो गए, उन्होंने देखा कि कब्र का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है, वो है अपनी कब्र पे लुढ़का हुआ है। और जब उन्होंने देखा अंदर जाकर, तो यीशु का शरीर, यीशु की बॉडी वहां पर नहीं पड़ी थी, लेकिन वो कपड़े जो यीशु मसीह ने लपेटे थे वो कपड़े वहां पर मौजूद पड़े थे। तब बाइबल इस प्रकार से बताती है कि 2 स्वर्गदूत वहां पर बैठे थे, उजल वस्त्र पहने हुए, एक उसके सिरहाने की तरफ और एक उसके पैदाने की तरफ, पैरों की तरफ को। और वो मरियम को कहते हैं कि हे मरियम, तुम किसे यहाँ मुर्दों में ढूंढ रही हो? क्योंकि जिसे तुम मुर्दों में ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर क्या कह रहे हो? वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो क्या हो चुका है? वो मुर्दों में से कह रहा है। याद करो कि उसने तुमसे गलील में क्या कहा था कि ये बात अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों क्या होगा? पकड़वाया जाएगा, वो मारा जाला जाएगा, कूटा जाएगा, दुख उठाएगा,
समस्त दुनिया के लिए, और उसके बाद तीसरे दिन बाद वो मुर्दों में से जी उठेगा। और ये इस बात का प्रमाण है, आकर अंदर देखो कि कब्र खाली पड़ी है, यीशु यहाँ पर नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जाके मेरे भाइयों को, मेरे चेलों को इस बात का सुसमाचार प्रचार करो कि वो गलील में मुझसे पहले पहुंचे, मैं गलील को जाता हूँ और वो वहां पर जाकर मुझे अपनी आंखों से स्वयं देखेंगे कि मैं मरकर जी उठा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस बात का प्रमाण है मेरे भाइयों बहनों कि प्रभु को मौत हरा नहीं सकी। शैतान जो चाहता था यीशु मसीह को मरवाना, कभी वो किसी झूठ के सहारे से आ रहा है, कभी कुछ दोष लगा रहे हैं, ये लोगों को बड़गलाता है, लोगों को भरमाता है, लोगों का धर्म चेंज करता है, ये करता है, वो करता है, फलाना ढिंगाना बहुत कुछ। कोई झूठ उसके ऊपर चल नहीं पाया। जब उसे क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे, बहुत सारे झूठे एविडेंस इकट्ठे किए उसको दोषी ठहराने के लिए कि कोई तो झूठ पक्का निकल जाए कि ये क्या है। ये कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं। कुछ तो ऐसा निकले कि जिससे हम इसे पकड़ सके और इसको क्रूस के ऊपर मौत दे सके। लेकिन बाइबल बताती है एक भी एविडेंस वो नहीं दे पाए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर क्रूसिफाइस करने के लिए। हालेलुया। अंत में उनको एक ही मौका मिला कि उन्होंने क्या बोला, अरे अरे ये तो कहता है कि इस मंदिर को जो प्रभु का भवन है तुम ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा। हालेलुया। कह रहे इसमें तो प्रभु के मंदिर की बेइज्जती करी है। कह रहे 86 वर्ष लगे इस मंदिर को बनने में। वो कह रहे ये कह रहा है कि 46 है ना, 46 वर्ष लगे इसको बनाने में। और ये आकर कह रहा है कल का 30 साल का लड़का, 33 साल का लड़का, कि मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। कह रहा तू कैसे कुछ हवा मारेगा। अब वो भाई साहब ये नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर के बारे में नहीं, वो अपनी देह के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा करके दिखा दूंगा। क्योंकि उसने इस बात का प्रमाण दिया है कि मैं मरकर जी उठूंगा तीसरे दिन बाद। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब उन्होंने उसे मारा, क्रूस के ऊपर चढ़ाया, उन्होंने इसको बॉडी को रखा कब्र के अंदर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। अब वो क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने अपने ही सैनिक कब्र के बाहर रखे पहरेदारी के लिए कि यीशु ने मरने से पहले क्या कहा था, क्रूस पे चढ़ने से पहले, कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले लोग आए और उसकी बॉडी को चोरी करके ले जाए और लोगों में और ज्यादा ये उसकी अफवाह फैल जाए कि वो तो मुर्दों में से पता है वो क्या बात बोलते बिना उससे, कि ये जो पहला धोखा है ना, कि वो कहता है कि मैं तो प्रभु का पुत्र हूँ, मैं तो प्रभु का पुत्र हूँ। कह रहा अगर वो मुर्दों में से जी उठा तो ये पहला जो धोखा है उससे बढ़कर वो धोखा होगा कि वो मुर्दों में से जी उठा। तो क्या है, इसीलिए हम उसे पकड़ना चाहते हैं कि ये बात झूठ निकले। तो क्या कर, तो 3 अपने 1-2 सिपाहियों को कब्र के बाहर निकाल देंगे। उसने कहा था तीसरे दिन बाद में जी उठूंगा। जब 3 दिन हो जाए उसके बाद उसे हटा देना। पिलातुस कहता है मैं क्या करूं, तुम्हारे पास बनते हैं, तुम अपनी समझ के अनुसार लगाओ जाकर, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उसने बोला है, तुम्हें बोला है भाई, तुम जाकर लगाओ। और जब वो अपनी बंदों को वहां पर लगाते हैं, तो जब तीसरा दिन होता है, स्वर्गदूत आते हैं, पत्थर को हिलाते हैं। हालेलुया। सामर्थ चमकती है कब्र के दरवाजे के ऊपर, और जितने पहरेदार होते सब के सब बेहोश हो जाते हैं। हालेलुया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। अब जब वो जी उठा, वो वहां से चला गया। अंदर खाली वो कपड़े हैं वो पड़े हुए हैं वहां पर, और पहरेदार उठे हैं थोड़ी देर बाद। अरे कब्र का दरवाजा खुला पड़ा है, यीशु की बॉडी अंदर नहीं है। हम क्या करें, हमें क्या हुआ, हम कैसे गिर गए। वो रोशनी क्या चमकी थी। अरे ये तो यीशु जी उठा है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं, ये तो यीशु जी उठा है।
पर अब बोलेंगे क्या? अब बोलेंगे क्या कि उसके चेले आके चुरा के ले गए? हाँ, तब जाते सदूकी फरीसियों के पास। एक ऐसी रोशनी चमकी, वो पत्थर लुढ़क गया, हम बेहोश हो गए, लेकिन यीशु मुर्दों में से जी उठाए। हालेलुया। अब उनका दिल धड़क रहा है, क्या होगा, क्या होगा? तभी वो आपस में फिर से सम्मति करते हैं, फिर एक झूठ बनाते हैं और उन्हें बोलते हैं, ये कुछ पैसे लो, तुम अपने पास रखो, और जो भी तुमसे पूछे तो यूं कहना, आधी रात को उसके चेले आए थे और हम सो रहे थे और वो उसे निकाल कर। अरे अगर वो तुम सो रहे थे, इतना बड़ा पत्थर कब्र के ऊपर रखा, तुम सो रहे थे, बंदे पत्थर लुढ़का कर उसे निकाल के ले गए और तुम सोए के सोए हो, तुम झक मार रहे थे वहां पर। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि हम सो रहे थे और उसके चेले आए, वो उसे निकाल कर ले गए। वो कहते हैं कि अगर बात कोई भी तुमसे पूछे तो यही बात बोलना, अगर ऊपर तक बात गई तो हम संभाल लेंगे। हालेलुया। लेकिन उसके बाद जब उसके चेले, उसकी बहनें, मरियम उसकी माँ जब जाती कब्र पे देखती है, स्वर्गदूत बताती, अरे तुम किसको ढूंढ रहे हो मुर्दों में? जिसे तुम ढूंढ रहे हो यहाँ नहीं है। उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और वो तो जी उठा है भाई। हालेलुया। तो अब जाओ, जाकर उसके चेलों को, उसके भाइयों को ये सुसमाचार दो कि वो तुमको सीधा गलील में मिलेगा, तुम उसे अपनी आंखों से देखने पाओगे। और बाइबल बताती है, जब उसके चेलों को ये पता लगता है, जब वो गलील में जाते हैं तो प्रभु एक एक करके उनको मिलता है। हालेलुया। और उन्हें ये कहता है, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और जब वो यीशु मसीह को देखते हैं, उनके हाथों को देखते हैं, उन भागे लगे हुए पत्थर को देखते हैं, उनके मन के अंदर वो शांति उतर आती है, जो यीशु कहता है, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। आपको पता है, यही चीज यीशु आपको देना चाहता है जो उसके पास है। उसने क्या कहा? मैं जगत की क्या हूँ? मैं तुम्हें क्या देने आया हूँ? शांति देने आया। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए देता हूँ। और जब यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिया तो उसने क्या कहा? हे मेरे मित्रों, तुम्हें शांति मिले। और बाइबल में लिखा है, उसके चेले लोग उस शांति से भर गए। उनके मन के अंदर जो डरना है, यीशु मर गया, अरे यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया, अब हमारे साथ कौन रहेगा? अब कौन रहेगा? कौन रहेगा? हमारा बाप तो उठा लिया गया। उसने तो कहा था, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। अरे वो तो खुद चला गया, अब हमारा क्या होगा? लेकिन जब उन्होंने देखा, अरे इसने मौत को हरा दिया है, जी उठाए, उसको अपनी आंखों से देखा, वो शांति जीवन में उतर आई। फिर वो शांति का ठिकाना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो शांति आपके हृदय में आ चुकी है? हालेलुया। हालेलुया। कहाँ ढूंढ रहे हो यीशु को? कहाँ ढूंढ रहे हो प्रभु को? मूर्तियों में? हालेलुया। कहाँ ढूंढ रहे हो जीवित परमेश्वर को? अरे वो हाथों की बनाई हुई मूर्तियों में नहीं है, वो उन पेड़ों के अंदर नहीं है, वो उन ऐसी ऐसी जगहों पर नहीं है जहां तुम ढूंढ रहे हो। वो कहता है, मैं तेरे हृदय में बसता हूँ, मैं मरकर जी उठा हूँ। और 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा, उन्हें वचन की बातें सिखाता रहा, उन्हें अपने प्रमाण बताता रहा। और उसने कहा, मैं जाता हूँ अपने पिता के पास, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। और तुम क्या करना? तुम मेरी बाट जोड़ना, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। वो पवित्र आत्मा तुम्हें अकेला ना छोड़ेगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो सत्य का आत्मा जो तुम्हें बताएगा तुम्हें कैसे चलना है। हालेलुया। बाइबल का वचन बताता है कि उनके देखते देखते प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? 40 दिन बाद, मर के उठने के 40 दिन बाद बादलों पर उठा लिया गया। और जब उठा लिया गया तो 200 स्वर्गदूत आके क्या करते हैं? चेले जो देख रहे होते हैं, अरे अब यीशु चला भी गया, मर कर जी उठ के ऊपर भी चला गया, अब हमारे साथ में कौन रहेगा?
अब हमारे साथ में बोल रहे भूल गए फिर से कि वो क्या कहने गया है? वेट करो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह जगह करने के लिए, लेकिन मैं क्या भेजूंगा तुम्हारे लिए? एक सहायक भेजूंगा, अपना आत्मा भेजूंगा जो तुम्हें सिखाएगा तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें कैसे जिंदगी को व्यतीत करना है, तुम्हें कैसा स्वभाव करना है। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य के लिए कैसे तैयार करना है, तुम कैसे मेरे पास पहुंच पाओगे, तुम्हारे रास्ते कैसे सीधे होंगे। वो तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें सही और गलत में फैसला करना सिखाएगा। हालेलुया। वो झूठ का आत्मा नहीं, वो सत्य का आत्मा होगा। हालेलुया। वो मेरा आत्मा होगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। कितने लोग बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ने कहा था यरूशलेम को न छोड़ना, पर उस बात का पूरा होने का बाट जोते रहना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ को पाओगे, तुम ताकत को पाओगे, और तुम क्या करोगे? पूरी पृथ्वी के बीच में मेरे गवाह बन जाओगे कि हम यीशु के हैं, हमने यीशु को विश्वास किया है, यीशु हमारे साथ है, उसका आत्मा हमारे साथ है। और बाइबल बताती है वो देख रहे हैं यीशु चला गया, अब क्या होगा? फिर दो स्वर्ग उठाते हैं। ऊपर क्या देख रहे हो? अरे यीशु चला गया। अरे जैसे तुमने ऐसे जाते हुए देख रहे हो, वैसे आते हुए भी देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। अरे जिस प्रकार से जाते हुए देख रहे हो ना, जब वो न्याय करने के लिए आएगा, तुम्हारा एक एक का कह रहा है इसी प्रकार शरीर में आते हुए देखोगे। लेकिन कह रहा है अब वो समय पूरा होने वाला है, वो अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है पेंटेकोस्त के दिन सभी चेले लोग एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, ओ प्रभु जी भर दे अपनी आत्मा से, तूने हमसे वायदा किया था, तूने हमसे वायदा किया था, तूने हमसे वायदा किया था, मेरे दिन के पूरे होने की बात करते रहना, मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। ओ प्रभु जी भेज दे, हम तो अकेले हैं, अब हमारे साथ कोई नहीं है, हम क्या करेंगे? प्रार्थना कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि तुमसे ही जिस कमरे के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं वो कमरा हिलने लगा, आंधी चलने लगी, और आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हो। क्या देख रहे हैं? स्वर्ग से आग उतर रही है, जीभ फटने की समान, और जिसके ऊपर आकर वो आग ठहर रही है, वो क्या कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा से भरता जा रहा और गैर जुबान में प्रार्थना करना शुरू कर रहा है, बड़े बड़ी बड़ाइयां मार रहा है परमेश्वर की। प्रभु तू महान है, तू जय जयकार है। ओ परमेश्वर का आत्मा बताता है कि उनकी आत्मा उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है परमेश्वर की बड़ाई करते हुए। हालेलुया। वो आत्मा उनके ऊपर आकर ठहर गया है, वो आत्मा जो सत्य का आत्मा है, जो परमेश्वर का है, मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा। और उसके बाद उनके साथ में क्या हुआ पता है? उसके बाद में क्या हुआ? जब वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया, मंदिर में जा रहे होते हैं, मंदिर में जा रहे होते हैं, एक लंगड़ा भिखारी भीख मांग रहा होता है, बाहर बैठा होता है, ये मुझे कुछ भीख देंगे। अब क्या हो गया? पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया, वो क्या हो गया? सामर्थ को पा गए, ताकत को पा गए। लंगड़ा भिखारी देख रहा है, आम इंसान थे मेरे और आपकी तरह, पहले डरते थे, लोगों से छुपते थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आ गया तो लोगों में खुल के प्रचार करते, तुमने मारा था यीशु को, तुमने मारा था यीशु को, तुमने मारा था। ताकत आ गई भाई, सामर्थ आ गई परमेश्वर की आत्मा की, परमेश्वर का आत्मा साथ चलने लग गया। तभी एक लंगड़ा भिखारी वहां बैठा है, चल नहीं पाता, काफी सालों से भीख मांग रहा है, लेकिन क्या कहते हैं? सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम तुझे वो ही दे सकते हैं। कहते क्या दोगे? कोई कीमती चीज दोगे? हमारे पास तो वैसा यीशु नाम है, यीशु नाम ले ले हमारे से। हालेलुया। हमारे पास क्या है? यीशु नाम है। आज हम वो यीशु नाम तुझे नहीं करता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वेले उठ चल और फिर इतनी बात बोलता है, उसके हाथ पैर टखनों में सामर्थ दौड़ती और वो उछलता है, और उछल के चलने फिरने, परमेश्वर की बड़ाई करने, उसकी महिमा करने, उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? कुछ समझ पा रहे हैं? जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया, उनके हाथों से काम होने, वो लोगों के बीच में परमेश्वर का प्रचार करना। अब उनको ये कह रहे हैं वो कि प्रभु अब तो तू चला गया, अब क्या है?
अब वो कहता है यीशु हमारे साथ है, हमारे बीच में, हमारे अंदर है, हमारे अंग संग है। और भाई मैंने देखा उससे पहले वो डरते फिर रहे, अरे हमें को लोग मार देंगे, दुनिया में क्या बोलेगी, धर्म चेंज कर दिया, ये कर दिया, वो कर लिया, फलाना ढिकाना। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आ गया, भीड़ में खड़े होकर कह रहे हैं तुम पापी लोगों ने मारा है हमारे यीशु को। वो तो परमेश्वर की ओर से आया था, भलाई के काम करता था, अच्छे सुसमाचार प्रचार करता था, लोगों को बुराइयों से फिरने का प्रचार करता था, वो पवित्रता का जीवन देने का प्रचार करता था, लंगड़ों को चलाता था, बीमारों को चंगा करता था। लेकिन तुम पापियों ने उसे क्रूस के पर चढ़ाया। अब लोग पूछ रहे हैं डर के, कह रहे वो प्रभु जल्दी आने वाला है, इंसाफ करेगा हर एक के पापों का। अरे यीशु आएगा, चमत्कार देख लिया है भाई, चमत्कार भी किया है भाई, एविडेंस दिखाया है, जो यीशु दिखाता है वो दिखाया है, चमत्कार करते। इसका मतलब यीशु आने वाला है। अब हम क्या करें, हमें बता दो हम क्या करें। अरे भाई साहब आज विश्वास करो, थार पाओगे। हालेलुया हालेलुया। एक ही समय है, एक ही क्षमा है, आज ही अपने पापों से तौबा करो, यीशु पर विश्वास करो, तू और तेरा घराना उद्धार पा जाएगा। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है उसी दिन उसके इस वर्ड से 3000 लोगों ने प्रभु के नाम से बैप्टिज्म लिया, अपना जीवन प्रभु को दिया, पाप छोड़ दिया और परमेश्वर उनके जीवन में उतर आया और वो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतर आया। हालेलुया हालेलुया। कहाँ ढूंढ रहे हो यीशु को? कहाँ ढूंढ रहे हो? कहाँ ढूंढ रहे हो प्रभु को? मूर्तियों में, पेड़ों में, मालाओं में, अन्य जगहों पर? मैं कह रहा हूं प्रभु आपके, जिस दिन आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु ही मेरा प्रभु है, जिस दिन आप ये विश्वास करते हो कि प्रभु मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, उसी दिन परमेश्वर आपके जीवन में आ जाता है, उसी दिन परमेश्वर आपका जीवन बदलता है, उसी दिन परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा आपको देता है, उसी दिन आपके हालात बदल जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। अब आप वो मरे हुए नहीं है जो आप पाप में मरे हुए थे, आप उन पाप से निकलकर आप यीशु में एक नया जीवन पा चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ईस्टर का दिन है, ये वो दिन है जो एक खाली नाम का एक पर्व नहीं है, ये वो दिन है जो आपके विश्वास की बुनियाद है कि यीशु मेरे लिए मारा गया था, आज यीशु मेरे लिए जी उठा है। हालेलुया। और वो यीशु हमेशा मेरे साथ है, वो यीशु अपना आत्मा मुझे दे चुका है, वो यीशु मेरे जीवन को बदल चुका है। और मैं ये विश्वास करता हूँ जैसे वो यीशु मौत को जीत पा चुका है, मैं भी मौत पर जीत पा चुकूंगा। हालेलुया। शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिलना है, आत्मा परमेश्वर की है, सदीपक जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए इसके साथ निकल जाएगी। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? यदि आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने जा रहा है, वो आपको अपनी पवित्र आत्मा देने जा रहा है, वो आपको अपनी सामर्थ्य देने जा रहा है। आइए हम सभी अपने मनों को तैयार करेंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के बड़े दिन के लिए, बड़ी सामर्थ्य के लिए।